हेलो एवरीवन, माय नेम है सुवेद मौर्य और हम आज इस वीडियो में हल करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का हमारा नवा सवाल जो है उससे हल करने से पहले हम एक बात बताना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस यानी कि 5.3 की जितने भी हमारे 8 सवाल हैं उनकी वीडियोस नहीं देखी है या आपने 5.2 की जो जितने भी क्वेश्चन उनको सॉल्व नहीं किया है तो पहले उनको सॉल्व कर लीजिए। जब उनको सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो ये नवा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपने नए सवाल को। तो पहले आप क्या कीजिए, इन्हें देखिए सवाल क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है यदि किसी एपी के पदों का योग 49 हो, यदि एपी के यहाँ पर सॉरी 7वें पदों के यहाँ पर 7 वाले गए थे, हम लोग भूल गए। ओके, यदि किसी एपी के 7 पदों का योग कितना है 49 है, यानी कि एक एपी है उसका 7वां पद है उसका योग जो है 49 है 7वें पद तक। ओके, और बताया गया और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी कि 17 पदों का योग जो है 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए और हमें क्या करना है, इनके जो n पदों का योग है उसे ज्ञात करना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। केवल जितना चीज़ें जो हमें दी हुई है उनको हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, पहला 17 पदों का योग दिया हुआ है, यानी कि S 7 बराबर 49। आपको इस प्रकार से लिख लेना है। S मतलब क्या होता है, योग को प्रदर्शित करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, S का जो चिन्ह करते हैं 7, यानी कि 7 पदों का योग यहाँ पर n होता है बराबर 49। ओके, फिर बताया गया प्रथम 17 पदों का योग इसमें भी है, तो 17 पदों का योग कितना है 289 है। ओके, अब यहाँ पर तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको n पदों का योग ज्ञात करना है, जो कि हम समीकरण में कैसे, अच्छा हम इसको हल कैसे करेंगे उसके बारे में पहले बता दें। तो हम क्या करेंगे, पहले तो S7 से एक समीकरण बना कर रख लेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे, हम S17 से एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे। 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे जिसके जरिए हम a और b का मान निकाल लेंगे। फिर हम योग वाला जो सूत्र होता है, जैसे S बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d का प्रयोग करके हम योग ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर हमें n की जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान देना इसके लिए n S7 बराबर 49 के लिए n जो होगा वो होगा 7, क्योंकि हम जब सूत्र में लिखते थे Sn लिखते थे, यहाँ पर Sn बराबर और सूत्र आगे, तो n जो होता था वो हमारा जो यहाँ पर जो मान होता वही n था, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, n बराबर 7 ले लिया। आपको लिखना नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। इसके लिए n क्या हो जाएगा, इसके लिए n 17 हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए 7, इसके लिए 17। तो हम पहले क्या करेंगे, S7 ले लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे S7 बराबर 49, ऐसे लिख लेना। फिर यहाँ पर सूत्र लगाना है, तो S7 बराबर क्या होता है सूत्र, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 × d। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, S7 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 49 लिख देंगे। तो यहाँ पर 49 बराबर n की जहाँ n होंगे वहाँ सॉरी यहाँ पर 7 रख देंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2, ये ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस ये हो जाएगा 7 - 1 × d। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। ओके, 7 को इधर 7/2 को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 2 होता है, 2 जब किसी भी संख्या को अगर यहाँ पर भाग में है, जब इधर पक्षांतर करेंगे तो हमेशा गुणा में हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा गुणे में, और जो ये गुणा के ऊपर वाली संख्या यानी अंश है वो जब किसी भी पक्षांतर होती है तो हमेशा नीचे भाग में आ जाती है। यहाँ पर हमारी क्या संख्या बची, ये ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस यहाँ देख सकते हैं 7 - 1 है और ये गुणे में d है, तो यहाँ यह क्या हो जाएगा, 7 से 1 जाएगा बचेगी 6 और 6 की गुणा d से होगी, तो यहाँ पर प्लस के 6d बचेगा, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा बराबर 2a प्लस 6d। ये हमारा एक समीकरण प्राप्त हो गया है, परंतु इसमें समीकरण में देख सकते हैं 2 का कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 का कॉमन निकालेंगे। करेंगे 2a, यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस 6d बराबर
14। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन से लेने से पहले हमेशा याद रखना जो इधर वाली संख्या होती है इसको पक्षांतर कर लेते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार 2a + 6d - 14 = 0। अगर हम मान लिया, अगर हम 2 को कॉमन जैसे ले लेते हैं, अगर ऐसे ही कॉमन ले लेते तो क्या होती है, 2 की गुणा 14 के साथ हो जाती, 14 दूनी 28 हो जाती, तो हमारा क्वेश्चन जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 का कॉमन लेंगे तो a + 3d बचेगा और माइनस के 7 = 0 हो जाएगा। ओके, 2 की गुणा 0 के साथ होगी, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, a + 3d - 7 = 0। आप चाहे तो आप पक्षांतर कर लें या फिर पढ़े रहने ऐसे ही रहने दें। तो हम पक्षांतर कर लेते हैं, हमको बढ़िया रहेगा। a + 3d बराबर इधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार हम जो दूसरा हमारा मान दिया हुआ S17 का उसे भी हल करेंगे। आइए S17 को भी उसी प्रकार हल करते हैं। तो यहाँ पर हम सूत्र आपको पता ही होगा जिस प्रकार भी हमने हल किया था। तो S को क्या सूत्र होता है वैसे एक बार बताते हैं। Sn = 2, यहाँ पर लिख देते हैं कैसे भी, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। इस सूत्र में हम दोबारा इसको रखेंगे तो Sn की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, S17 होगा तो S17 पर सीधे हम 289 लिख देते हैं बराबर n की जगह पर हमारा 17 होगा तो 17/2 ये ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस यहाँ पर n की जगह 17 - 1 × d हमारा कितना देगा, d का d हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, चाहे तो आप इधर पक्षांतर कर सकते हैं, चाहे तो उसके बाद और भी हल कीजिए, फिर कर लीजिए। तो 2 8 ये 9 हो जाएगा, यानी 289 17/2। ओके, यहाँ पर 2a + 16d हो जाएगा। कैसा हो गया, हमने 17 से क्या बचे 16 की गुणा नीचे होगी 16d हो गया। यहाँ पर 2 का कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि पिछली बार हमने इधर उधर पक्षांतर कर लिया तब कर लिया था। आप क्या करेंगे, 17/2 उससे भी इस प्रकार 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया। ओके, इसके अंदर क्या बचा है, a + 8d। तो कुछ लोग कंफ्यूजन होंगे कि अब फिर इस प्रकार किया तब कि उस प्रकार किया, तो हमने दोनों विधियां समझाने के लिए आपको 2 प्रकार से की। चाहे तो आप उसको पहले पक्षांतर कर लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं, फिर उसके बाद निकालते हैं, परंतु आप सीधे ही चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, इसके बाद यहाँ कर देंगे, 2 2 कट जाएंगे। ठीक, 17 को इधर भेजेंगे। अब केवल देख सकते हैं 17 के नीचे कुछ भी कोई भी संख्या नहीं रहेगी, 1 रहेगी, 1 का कोई मान नहीं होता क्योंकि 1 से कोई गुणा नहीं होती। तो 17 जब इधर आएगा, तो 17 जब इधर आएगा, ये क्या यहाँ पर गुणे में है, तो गुणे वाली चीजें क्या आती है हमेशा भाग में। तो ये 2/17 बराबर ये बचा a + 8d। 17 एकम 17 बचे यहाँ पर कैसे 28 17 यानी कि 11। ओके, तो 11 यहाँ पर लगाए 119 हो गया, 17 7 119, यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a + 8d = 17। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लीजिए। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण हम 2 हमारे दोनों पहला और दूसरा प्राप्त हो गया। अब दोनों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, जिससे हमें a और d का मान प्राप्त हो जाएगा। और a d का मान प्राप्त होते ही हमारा n का मान भी जो n का जो ज्ञात करना है वो क्या मतलब कि उसका मान आ जाएगा। जैसा कि हमने लिख दिया समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, यानी कि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 ये वाला हो गया हमारा, दूसरा ये हो गया। क्या करेंगे, इनको सिंपली घटा देंगे। तो क्या करेंगे, माइनस सबका जितने भी हमारे चिन्ह हैं उनका विपरीत कर देंगे। इनकी प्लस होगा तो माइनस कर दे, माइनस प्लस होगा तो माइनस कर दिया, प्लस था माइनस कर देगा। यहाँ पर माइनस होता है तो हम क्या कहते हैं, प्लस कर देते हैं। हमेशा यह बात याद रखना। अब या फिर आप लिख सकते थे यहाँ पर, अगर आपको कुछ और लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते थे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तब भी आपका मान सही आता। यानी कि आपको कोई हल कर चेक करता, अगर मान लिया कभी भी कहीं भी आपको सॉल्व करना हो, आपने कहीं पर लिख दिया है समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का कट गया, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 8 से 3 गए बचे 5d। ओके, ये कहाँ का बचा, माइनस के बराबर। यहाँ से 17 से 7 गए तो माइनस के 10 बचा। देख सकते हैं दोनों तरफ माइनस है, यानी कि माइनस माइनस क्या हो देंगे, प्लस हो देंगे। 5 का उधर पक्षांतर होगा तो d बराबर 10/5 हो जाएगा। तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी कि d का मान जो आया वो 2 है।
डी का मान कितना आ गया 2, तो यहाँ से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, डी के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a + 3d बराबर 7। तो यहाँ पर लिख देंगे a + 3d बराबर 7। तो यहाँ से a + 3 गुणे d का मान हमारा क्या है 2, तो 2 बराबर 7। तो यहाँ से a + 3 दूनी 6 को 75 कर देते हैं सीधे ही। तो यहाँ पर देगा 7 - 6। तो a बराबर क्या है 1। a बराबर जो निकल के आया वो कितना मान हमारा 1 है। d का मान निकल के आया है 2। सिंपली हमारे 2 मान निकल के आ गए। अब क्या करेंगे, बहुत ही छोटा, बस लास्ट मतलब कि क्वेश्चन खत्म होने वाला है। इसके बाद क्या करेंगे, इसी सूत्र का प्रयोग करके जो हमने इन समीकरणों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया, उसी सूत्र का प्रयोग करके हम मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ सिंपली आपको लिखना है AP के पदों का योग, ओके। तो यहाँ पे AP के पदों का योग लिख लिया है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सूत्र लगाएंगे SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू d। इस सूत्र के जरिए हम हल कर लेंगे। तो SN को SN रख देंगे, n/2 है तो n/2 कर देंगे, ठीक। जिसका मान पता है हम उसको रखेंगे 2 गुणे a का मान 1 है तो 1 रख देंगे, प्लस n का मान पता है तो n-1 इंटू d का मान हमारा पता है 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, SN बराबर n/2। यहाँ से देख सकते हैं ये है 2 प्लस n-1 इंटू 2 लिया। तो आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर से गुणा कर सकते हैं। तो हम गुणा कर लेते हैं, तो 2n-2 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा है, SN बराबर n/2। ये गुणे में क्या आ जाएगा 2n, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जब यानी कि ब्रैकेट लगाते हैं तो उसका मान क्या होता है, गुणा ही होता है ना। यहाँ से देख सकते 2 चले जाएंगे। तो SN का जो मान निकल के आया है, जो कि फाइनली है n²। यहाँ पर जो n² आया है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, प्रथम n पदों का योग। तो यहाँ पर SN के बराबर क्या है, n² है, यानी कि जो SN का मान होगा वो n² के मान होगा, ओके। तो ये सवाल यहीं पर सॉल्व होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। आइए सॉल्व करते हैं अपना 15 क्वेश्चन। जैसे कि 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी 10वां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ओके, कोई गलती नहीं। तो यहाँ पर ये दर्शाइए कि A1 A2 AN तक आगे मतलब और भी संख्याएं होगी से एक AP बनती है, मतलब कि इससे एक AP इसी प्रकार से बनती जाएगी। यदि AN यानी कि अंतिम पद नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन जो कि ये दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ओके। इनको हमें हल करना है। तो ये दिया हुआ है AN बराबर 3 + 4n, दूसरा दिया हुआ AN बराबर 9 - 5n, और साथ ही बताया गया क्वेश्चन में, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत बड़ा दे दिया पर आंसर बहुत छोटे हैं, केवल आपको हल करना है। तो पहले बता दें क्या करना है, क्योंकि जब हमें पता चल जाता है कैसे कैसे हल करना है ना, तो यार उसे देखने या सुनने या हल करने में बहुत ही मजा आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इससे एक AP बना लेंगे, इससे इस प्रकार से। कैसे बनाएंगे, तो पहले मानेंगे n बराबर 1 रखने पर, इससे यहाँ पर 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, मतलब कि एक एक स्टेप बढ़ता है। n बराबर 1 रखेंगे तो जो मान आएगा, फिर n बराबर 2 रखेंगे, फिर n बराबर 3 रखेंगे। इससे क्या हो गया, हमें एक AP प्राप्त होगी। अब जब AP 1 प्राप्त हो जाएगी और फिर उसके बाद बताया गया साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम SN वाला सूत्र लगा देंगे, बस हमारा आंसर पहले का हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे को हल कर देंगे, बस। तो सॉल्व करते हैं ये। जैसे कि इस समय बारिश का मौसम है तो थोड़ी बहुत लाइट की कम पड़ जाती है, ओके, मतलब कि प्रकाश थोड़ा नहीं आता है, तो शायद आपको साफ ना दिखता है, वो क्वालिटी सुधार लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखना है n बराबर 1 रखने पर, सॉरी, जैसे कि पहला ये हमने सवाल ले लिया n बराबर 1 रखने पर, आपको इस प्रकार से लिखना है n बराबर 1 रखने पर। यहाँ पर AN बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस, जहाँ पर NN है वहाँ पर हम मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा
4, चाहे तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पर A1 लिखेंगे, लिख लेना, आपको बढ़िया रहेगा जो भी आपका कॉपी या और साथ ही नोट बनाते चलिएगा। ओके, तो यहाँ पर हो गया 1। ओके, तो A1 बराबर ये क्या देगा 3 + 4, तो यानी कि ये हो गया, तो इसका आंसर क्या हुआ 7। ये यानी कि प्रथम पद जो है वो 7 है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, आप लिखना ना n बराबर पुनः n बराबर 2 रखने पर, तो जब 2 हम रखेंगे तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर गुणे में 2 होगा, तो 4 2 नहीं 8, 8 और 3 कितने होते हैं 11। ओके, इसी प्रकार लिखना है पुनः n बराबर 3 रखने पर, तो A3 बराबर कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 3 15। चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर सीधे ही इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, कभी भी AB जो है वो 3 पदों तक हमेशा याद मतलब कि ज्ञात कर लेना, और फिर आगे चाहे तो 4 और 5 ज्ञात कर सकते हैं, परंतु हमें क्या करेंगे 3 पदों तक ही केवल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से एक AP बन के तैयार हो गई हमारी, तो इसलिए वांछित AP मतलब कि जो कि हमने बनाई वांछित AP है क्या है, पहली होगी 7, 11, 15, फिर आगे ऐसे ऐसे होती चली जाएंगे और भी, तो हमारी एक AP ये तैयार हो गए। तो इससे जो हमारे मान निकलते हैं, जैसे कि हमसे पहले कहा था AP निकालने को, तो हमने एक AP बना दी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें 15 पदों तक योग याद करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 15 पदों तक योग। तो यहाँ पर A बराबर कितना हो जाएगा, इसी से लेंगे 7, D बराबर कितना हो जाएगा, तो D बराबर हमने इसलिए 3 पदों तक ज्ञात किया है जिससे कि D का मान निकल जाए। चाहे तो आप दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर दिए, दूसरे पद से पहले पद को ज्ञात किए मतलब माइनस कर दिए, तो क्या करें दूसरे पद से पहले पद को माइनस करेंगे, तो 11 से जब हमारे 7 जाएंगे तो 7 4 11 होते हैं, यानी कि यहाँ पर D का मान 4 आया। तो सॉल्व करते हैं अब 15 पदों का योग। हमने अपने मानों को रख लिया सूत्र में, तो S यहाँ पर n होता था, तो हमने 15 पदों तक योग ज्ञात करना है, यानी कि पद यानी कि n होते हैं, तो n क्या हो गया 15 हो गया। फिर यहाँ पर n होता था तो 15 के 15/2, 2 गुणे a होता था तो a की जगह 7 प्लस ब्रैकेट में n - 1 होता था, 15 - 1 हो गया इंटू d की जगह हमारा 4 हो गया। तो यहाँ से S 15 बराबर हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा ऐसे 2 से 14 प्लस 15 से 1 के बचे 14, 14 की गुणा 4 से हो गई, तो ये सही ओके सही 15 जब 14 की गुणा 4 से होगी तो हमारा मान आ गया 14 चौको 56, तो 56 हो गया। ओके 56 है, इसको सिंपली जोड़ देंगे तो S 15, यहाँ पर S लिखा ध्यान रखना क्योंकि एक जैसे बनते हैं, तो यहाँ पर 15/2, ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं लिखे क्योंकि ब्रैकेट सीधे खुल जाएगा, 14 56 के जोड़ देंगे तो 6 4 10 0 हासिल लगे 1 5 और 6 1 7 हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या देगा 2 एकम 2, ये 35 बार में कट जाएगा, तो S 15 बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणे 35, यानी कि S 15 बराबर 35, 15 की गुणा 35 से कर देंगे तो 15 बचे 75 के 5 हासिल लगे 7, 15 × 45, 45 और 7 होते हैं 52, यानी कि 525 आए। तो हम यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं श्रेणी AN बराबर 3 + 4 है, यानी कि श्रेणी में ये दी हुई थी कि 15 पदों यानी 15 पदों तक बताया था याद करें, 15 पदों का योग 525 है। आपको इतना लिख देना, आपको जो 10 का पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर करते हैं, बिल्कुल 2 यही है, 2 ऐसा ही है, तो फटाफट उसको सॉल्व करेंगे। एक बार समझ चुके हैं कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं दूसरा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखेंगे n बराबर 1 रखने पर, तो n बराबर 1 रखेंगे तो A1 n की जगह पर 1 हो गया, तो बराबर 9 - 5 गुणे n की जगह पर 1 देंगे, तो यहाँ से जो मान निकल के आएगा 9 - 5 n है, तो 5 एकम 5, यानी कि यहाँ से जो मान निकल के आया 9 से 5 के बचे 4। इसी प्रकार लिख लेना कि n बराबर 2 रखने पर, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा 9 - 5, यानी 5 दूनी 10, 10 से 1 बचे 10 से 9 के बचे 1। A3 बराबर कितना हो जाएगा, A3 बराबर हो जाएगा 9 - 5 n गुणे 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 या 15 और 15 से जब हमारे 9 जाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा। तो यहाँ से एक AP हमारी जो बनती है, तो यहाँ लिखेंगे वांछित AP, तो वांछित AP हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ
जब हमने 1 रखा तो हमें 4 प्राप्त हुआ, कॉमा 1 और कॉमा 6। ये हमारी एक एपी है। इसके बाद और भी ऐसे बनते चले जाएंगे। तो ये एपी हमसे प्राप्त हो गई है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा वो मान होता है 15 पदों का योग, उसको ज्ञात करेंगे। तो ये भी बड़ी थोड़ा गलती हो गई। यहाँ देखते हैं 5 n है, यानी कि 5 दूनी 10, तो 10 जो होगा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना, थोड़ी सी गलती हो जाती है कभी बार। तो यहाँ पर लिखना है 15 पदों तक योग ज्ञात करने के लिए। आप लिख सकते हैं, चाहे ना लिखे पर लिख लेना, आपको बढ़ जाएगा। 15 पदों तक का 15 पदों तक क्या लिखना है, योग ज्ञात करने के लिए। योग 15 पदों तक योग इतना लिखिए। यहाँ से a क्या निकला, a बराबर 4, d बराबर कितना निकल के आया, d क्या करेंगे, दूसरे पद से प्रथम पद को माइनस कर देंगे। तो माइनस माइनस क्या देंगे प्लस, तो माइनस के 5, यानी कि d बराबर माइनस के 5 निकल के आए। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। s n की जगह पे क्या कर देंगे, s 15 कर देंगे। ओके, बराबर सीधे करते चलते हैं। तो यहाँ 15/2 ब्रैकेट में 2 और a की गुणा होगी। तो a हमारा 4 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस n-1, n कितना है 15, 15 में से 1 के बचे 14, 14 की गुणा हमारी क्या, d हमारा कितना क्या 5। तो यहाँ पर 14 की गुणा 5 से हो जाएगी तो 70 हो जाएगा, क्योंकि 14 बन जाए 70 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा s15 बराबर 15/2। ओके, यहाँ 70 से जब 8 जाएंगे हमारे, तो यहाँ पर जाएंगे गुणे में 65। ओके, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, यानी एक जो हमारा माना है 31 है। तो s15 बराबर कितना लिख सकते हैं, 15 गुणे 31। अब 15 गुणे 31 को हल कर लेंगे तो s15 बराबर क्या हो जाएगा, 15 एकम 15 5 हासिल लगे 1, 15 थे 45 और 45 से 46, और जो 46 सॉरी यहाँ पर जो मान है माइनस का है, ध्यान रखना। तो ये माइनस क्या होगा, ये माइनस, यानी कि जो मान निकल के आया वो माइनस के 465 है। तो लिख सकते हैं श्रेणी an बराबर क्या, हमारी श्रेणी थी 9 - 5 n के 15 पदों का योग -465 है। तो क्वेश्चन इस प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन थे, उसके दोनों सवाल कंप्लीट हो गए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। आइए सॉल्व करते हैं अपने 11 नंबर सवाल। जैसा कि दिया हुआ है 11 नंबर सवाल, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, यानी किसी एपी है जो उसके n पदों का योग यानी कि Sn, उसका योग कितना है 4n-n² है। ओके, ध्यान देना। तो जितनी बात करते रहते हैं उसको लिखते रहते हैं। तो Sn बराबर कितना है 4n-n²। ओके, ये हो गया। इसका प्रथम पद क्या है और साथ ही बताना है इसके प्रथम पद हमारे क्या होंगे। ओके, और प्रथम 2 पदों का योग, ध्यान देना यहाँ पर प्रथम पद पहले कर चुका है और फिर बताया गया प्रथम 2 पदों का योग, यानी कि हमको पहला पद निकालना है और फिर उसके बाद 2 और पद यानी कि दूसरा और तीसरा पद निकालना है। फिर बताया गया है दूसरा पद क्या है। अब ये दूसरा जो पद है क्या है ये भी बताना है, यानी कि ये Sn वाला पद नहीं हमको ज्ञात करना है, an वाला यानी कि अंतिम पद वाला ज्ञात करना है। और इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद ज्ञात कीजिए। तो अभी क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या क्या पूछ रहा था सवाल में, आपको पता चल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा Sn बराबर 4n-n²। ओके, तो यहाँ पर उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार पिछला किया है, केवल ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी, बहुत ही छोटे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, n बराबर लिख लेंगे 1, 2, 3 रखने पर। तो हमने 3 तक क्यों कहा, क्योंकि हमें 3 पदों तक ज्ञात करने के लिए बताया गया था। कहा गया था प्रथम पदों का योग कर दिए और तथा प्रथम द्वितीय और तृतीय पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर f1 क्या हो जाएगा, सीधे लिखते हैं। तो ये देगा 4 ब्रैकेट 1 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये मान निकल के आएगा 4 एकम 4, 4 से 1 क्या है बचे 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर कोई बात नहीं, 1 ही होता है। यहाँ S2 बराबर क्या हो जाएगा, S2 4 ब्रैकेट में 2 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4, यानी कि 8 से 4 के बचे 4। S3 बराबर कितना हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 3 - ब्रैकेट 3 का होल स्क्वायर। तो 3 क्या 9 हो जाएगा, 4 के 12 होगा। 12 से जब हमारे यहाँ पर 3 क्या 9 है, तो 12 से जब 9 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 3।
और एक बात ध्यान रखना कि हमें आगे जो क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी 9वें पद और 10वें पद की, तो आप निकाल लीजिए। अभी समझ में आ जाएगा कि हमने 10वें पद और 9वें पद क्यों निकाले हैं। तो आप केवल याद कर लीजिए। तो यहाँ पर S9 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 4 ब्रैकेट, केवल आप उतार लीजिए, आपको बाद में भी पता चल जाएगा। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्यों निकाला हमने था और क्यों हल किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ 9 बटे 15 स्क्वायर बराबर 9 9 81, 9 चौक 36, तो 81 से 36 हम घटा देंगे 45। ओके, इस प्रकार 10वां पद क्या करेंगे, 10 बराबर 4 ब्रैकेट में 10 और माइनस का 10 का होल स्क्वायर। 10 10 हम 100 हो गए तो 100 हो गया, 10 चको 40 40 हो गए। ओके, तो 100 से 40 जाएंगे, बचेंगे 60 और वो माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस के 60। ओके, इतना याद कर लिया। अब क्वेश्चन में और जो भी चीज़ें कही गई हैं उनको याद कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या याद करने का है। तो देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि दूसरा पद और यहाँ पे दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करने हैं। तो ये दूसरे पद क्या जाएगा, दूसरा पद, तो आपको इस प्रकार ज्ञात करना है। ए बराबर दूसरा पद ज्ञात करना है, यानी कि S2 माइनस 1, S2 से S1 को घटा देना है, जिस प्रकार से हम समानता ज्ञात करते थे उसी प्रकार। तो यहाँ पर A2 बराबर क्या देगा, यहाँ दो लिखते A2, तो S2 हमारा कितना निकला है, S2 ये 4 और माइनस S1 हमारा 3 निकल के आया, यानी कि ये मान निकल के आया 1। इसी प्रकार तीसरा ज्ञात करेंगे, तीसरा पद, तीसरे पद के लिए A3 बराबर S3 माइनस S2। ओके, तो S3 हमारा कितना निकला है, ये 3 निकला है, माइनस S2 कितना निकला है, S2 4, तो इसका मान भी हमारा आया 1। और काहे का, ये माइनस का, हमेशा ये ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस का माइनस का 1 है। ओके, तो इसी प्रकार हमको 10वां पद क्या करना है, 10वां पद करते हैं 10वां पद। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A10 बराबर, अब यहाँ पर हमको इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी 9 और 10 की, तो यहाँ पर लिखेंगे S10 माइनस S9। यहाँ पर क्या मान हो जाएगा, ये माइनस का 60 है और ये माइनस का 45 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 60 है तो 0 5 5 हो जाएंगे, 6 4 10 हो जाएंगे, तो ये 10 हो जाएंगे और माइनस माइनस का माइनस, यानी कि 105। तो 105 यार कहीं तो हमने गड़बड़ की है, देख लेते हैं, पहले चेक करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में हमारी गलती हो सकती है। हाँ, ये 9 9 81 49, यानी कि ये वाला माइनस का आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि ये वाली क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर मान कुछ और हो जाएगा, ध्यान रखना है। 60 से यहाँ 45 जाएंगे तो यहाँ पर क्या मान बचेगा हमारा माइनस के, तो ये बचेगा 5, ये 10 से 5 ये 5। ओके, यहाँ 5 से 4 के बचे 1, यानी कि जो मान मान के क्या है, माइनस के 15 है। ओके, यहाँ तक हो गया और आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद अब क्या ज्ञात करना है, हमें nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए उसी प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर an बराबर क्या होगा, Sn से, ओके, Sn से माइनस कर देंगे कितना, Sn माइनस 1। क्यों, हमेशा ध्यान रखना है जो ये n है। ओके, तो यहाँ से हमको हमें क्या करना है, ए कम करना होता है ना, इसे यानी कि छोटा लेना होता है। तो यहाँ पर जैसे S3 होता था, ऐसे S2 बताते थे, तो यहाँ पर Sn से Sn माइनस 1, यानी एक कम कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, जहाँ पर भी n है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो हमारा क्वेश्चन दिया था उसमें जो मान दिए थे, यहाँ पर यहाँ Sn है तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं Sn बराबर 4n माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ Sn है वहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली 4n माइनस n स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं Sn माइनस 1 है, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करके बता देते हैं क्या होगा इसका मान। तो Sn माइनस 1 ओके बराबर में, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर जो मान होता है, जैसे हम पहले हल करते थे S7 S6, तो यहाँ पर जो मान होता था वो क्या था, n का मान होता था ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस जो ये समीकरण है इसमें जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पर हम n माइनस 1 रख देना, केवल आपको इतना करना है। तो जैसे ये n है, ओके इतना हो गया, तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में n माइनस 1, तो n की जगह क्या कर दें, n माइनस 1 कर देंगे, माइनस n फिर है तो यहाँ पर n माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसको सिंपली खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4n माइनस
ये हो जाएगा 4। ओके, 4n माइनस 4, 4 कम 4 से n से गुणा होगी 4n और ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, इसको खोल लेंगे तो n स्क्वायर माइनस और ये माइनस हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, फिर कर देते हैं, ये प्लस का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस के 2n। यहाँ पर ध्यान रखना हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n है। ओके, ब्रैकेट के ये इधर है तो यहाँ पर हो जाएगा 4n माइनस 4, n की जब माइनस की गुणा n के साथ होगी तो माइनस के n हो जाएगा n स्क्वायर। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2n हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। तो यहाँ पर ये जो Sn माइनस 1 का जो मान है वो इतना है। इसको और सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करते हैं। यहाँ से 4n 2n 6n हो जाएगा, माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 5 हो जाएंगे और माइनस के n स्क्वायर। इतना मान चाहे तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा an बराबर Sn की जगह ये वाला मान रख देंगे 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा मान वो रखा जाएगा 4n माइनस के 5 माइनस के n स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे तो an बराबर 4n माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की गुणा अंदर से होगी तो माइनस के 6n हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ये 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5n स्क्वायर। यहाँ पर n स्क्वायर माइनस का है, यहाँ प्लस के हो गए। ओके, यहाँ 4n प्लस का है, ये माइनस के 6n यानी कि an बराबर माइनस के 2n और प्लस के ये 5 होता है तो 5 लिख दिया। तो इसे आप चाहे किताबों में शायद ऐसे आंसर दिया हुआ है बराबर 5 माइनस 2n, तो ऐसे भी लिख दे सकते हैं, कोई बात नहीं। पर हमेशा याद रखना ये माइनस का जो जिसके आगे जो चिन्ह लगा वही रखना, इसके आगे प्लस था तो प्लस दिखाओ या ना दिखाओ प्लस माना जाता है। तो इसका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमने जो क्वेश्चन कंप्लीट किया इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई वीडियो है। और ऐसे वीडियो उस क्लास 10th के पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये मैथ की जो सब्जेक्ट यानी कि इसके जो एक्सरसाइज हैं उनमें जो जो क्वेश्चन हैं उनकी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेंगे।